अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अभी थोड़ी देर पहले मैं पानी पीने के लिए उठी तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। यार है ना, तुम्हारी जिंदगी भी एक अजीब पहेली बनती जा रही है और पता नहीं ये पहेली कब सुलझेगी। ये सब इसी का किया धरा तो नहीं? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। बड़ी बहन जादू टोने में लगी हुई है और छोटी अजीब सी बातें कर रही है। आप एक काम करें, आप चले जाएं यहाँ से, आप कहीं और जाके बैठ जाएं। बल्कि आप एक काम करें, आप बाहर जाएं, बाहर घूम फिर के आ जाएं, तब तक मैं अम्मा को मिलवाता हूँ उनसे, ठीक है? अबे बाप को निकाल ला। अरे दुपट्टा तो सही से ओढ़ लो। ठीक तो है, सर पे ओढ़ो। अरे भाई नहीं, मॉडर्न लड़कियां ऐसी ही होती। अच्छा भाई ठीक है, इसे प्यारी लग रही है बहुत। मुझे तो लगता है उसने हमारी बातें सुन ली थी। कौन सी बातें? जब हम उन दोनों की बातें कर रहे थे, क़याम और हारून की। बेटा मैं अपने लिए बहू लेने के लिए आई हूँ, तेरे लिए कोई अम्मा लेने नहीं आई। अरे तो तुम्हारा बेटा कौन सा नन्ना है जो नन्नी परी ढूंढ रही हो उसके लिए? इस कसक को दिल से निकाल दो कि यासर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किससे पसंद करती थी और किससे शादी करना चाहती थी। वो माजी था, गुजर गया है। तो फिर किस बात से मसला होगा उसको? उनको इसी बात का मसला होगा कि शादी के बाद भी तुम उन्हीं की बातें कर रही हो। कैसे निकालूं अपने दिल से इस कसक को? यही तो असल मसला है कि तुम अभी तक उनको भूल ही नहीं पा रही हो। उनको अपने दिल से निकाल दो। अगर ना निकाल सकूं तो वो सब यादें फांस बनकर तुम्हारे दिल में अटकी रहेंगी। तो अटका रहने दो इन यादों को, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह नासूर बन जाएंगे, तुम घुट घुट के मर जाओगी। अम्मा, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? क्या करें, नसीब के खेल हैं सारे। मेरा नसीब इतना खराब क्यों है? हाँ हूँ माँ भी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम ना उसको माफ मत करना। माफ करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? अरे यार, कुछ देर के लिए मैं बाहर क्या चला गया था, फसाद खड़ा कर दिया तो उन्होंने। अरे तो वो औरत थी फसादी, रिश्ता लेने नहीं आई थी, वो हमें जलील बेइज्जत करने आई थी। सही कहती हैं अम्मा आप, नरमी का जमाना नहीं रहा। क्या मतलब है? मतलब ये कि कल देख लेना आप और सिमरान के बच्चे की मैं क्या हालत करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या करेगा तू उसके साथ? हैं टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी, हुलिया भी काट दूंगा मैं उसका। बिल्कुल यही करना चाहिए उसके साथ, बल्कि मैं तो कहती हूँ इतना मारो कि गंजा हो जाए वो। तू चुप कर जा। क्यों चुप कर जाऊं? अभी से इतनी हिमायत कर रही हो। तुझे नहीं पता इसलिए मत बोल तू कुछ। अब ब्लैकबेरी, तुम क्यों मारोगे उसको? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या मतलब उसने क्या किया है? उसकी माँ ही ने सब कुछ किया है ना, जलील करके गई है सबको वो। उससे इतना भी नहीं हो सका कि उसको रोक सके। बस कर जाओ माँ भी, इतनी भी साइड मत लो उसकी। कोई इतना भी कोई सुपर हीरो नहीं है वो। तुम चुप कर जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं किया उसने। तो कैची बस कर दे, ज्यादा पगलाने की जरूरत नहीं है। अम्मा मैं पगला नहीं गई हूँ, मैं तो बस रो रही हूँ। माँ भी बस कर जाओ, तुम जब इस तरह रोती हो ना तो मेरा भी दिल करता है मैं भी रोने शुरू हो जाऊं। बस कर जाओ। आप ही तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। ब्लैकबेरी, तुम्हारे मेरा साथ होने का क्या फायदा जो मेरे नसीब में नहीं है? तो फिर क्या किया जा सकता है? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मैं छीन के लेके आऊंगा तुम्हारा नसीब। बस देखती जाओ क्या हशर करता हूँ उसका। अरे ओ इधर आ, ये फोन तो लेके जा, कब मगज मारे। हेलो भैया, वो निकल ली अब।
अल्लाह जाने क्या उबतरा करके आएंगे, अल्लाह रहम ही करे। हाँ अम्मा, हमारी हालतों पे तो बस अल्लाह ही रहम करे। अरे बस कर ले, क्यों मर रही है उसके पीछे, जैसे हजारों ही टहलेंगे तेरे पीछे। अरे अम्मा आज तक तो कोई मिला नहीं, अब क्या खाक मिलेगा, बस वही एक था। अगर दिल का रोग बना लेगी तो सोच क्या होगा तेरा। ठीक है, मैं नहीं बनाती दिल का रोग, लेकिन अम्मा मैं उससे एक बार बात जरूर करूंगी कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। आपी तुम ना उसकी अच्छी तरह क्लास ले लेना। कहाँ जा रही है? अरे जब भी जा उसके साथ जा, फिर कोई नया रंग ना चढ़ा दे, जा ना। अम्मा मुझे तो ना आपी की दीवानगी से डर लगता है, इसलिए तो कह रही हूँ उसके पीछे चली जाओ, बैठी बैठी बातें पका रही है। अरे जाओ ना। है अल्लाह जाने और कितने रंग देखने जमाने के, कब वक्त मारी तेरा सत्यानाश हो जाए बदमूस। अम्मा ये क्या किया आपने? क्या किया? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। घर से तो अच्छी वाली हंसी खुशी निकली थी आप, फिर वहां जाकर पता नहीं क्या हो गया। तेरे सर से उसके इश्क का भूत उतारने गई थी मैं। अरे मेरे सर पर कोई भूत सवार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालत देख अपनी क्या हो गई है तेरी, बिल्कुल दीवानों जैसी, वो भी उस कैंची के चक्कर में। क्या हो गया मेरी हालत को? और कोई दीवाना नहीं हूँ मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। बड़ा आया अपने होशो हवास में, तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन तुमने पसंद क्या किया? इतनी बड़ी पक्की उम्र की औरत। वो कोई पक्की उम्र की औरत नहीं है, मेरी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक है वो। बेटा अभी तुम हसीन हो, खूबसूरत हो, कंवारे हो, तुम्हें छोटी उम्र की एक से एक हसीन लड़की मिल सकती है। मुझे नहीं चाहिए कोई छोटी और हसीन लड़की। आप पता नहीं मेरी बात समझ क्यों नहीं रही। मैं तुम्हें उससे बचाना चाह रही हूँ, तुम हो के खुद को आग में झोंक रहे हो। आप मुझे उससे बचा नहीं रही, आप मुझे और मुश्किलात में डाल रही हैं। वो कैसे, मुझे बताओ, क्या कोई दबाव है तुम पे लड़की की तरफ से? अम्मा क्यों दबाव होगा? कोई दबाव नहीं है। मैं पसंद करता हूँ उसे, और ये मैं आपको बता दूं, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। चलो ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो हम एक काम करते हैं, कुछ दिन तुम भी सोच लो, मैं भी सोच लेती हूँ, फिर गौर करते हैं इस मसले पे। मैं तो सोच चुका हूँ जो भी मैंने सोचना था, अब आपकी बारी है सोचने की और गौर करने की। बेटा मैं भी गौर कर चुकी हूँ, मेरी भी एक ही पसंद है। मैं तो कहती हूँ अनीला लाख दर्जे बेहतर है उस कैंची से। फिर अनीला, ये नाम मैं सुन सुन के तंग आ चुका हूँ, खुदा का नाम है भूल जाए उसको। क्यों भूल जाऊं, मेरी भांजी है, लाडली है वो। लेकिन मुझे आपकी लाडली और प्यारी भांजी नहीं पसंद। बेटा मैंने तुम्हारी खाला से उसे बचपन में मांग लिया था, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए खाला हमेशा मुझे अपना गुलाम समझती हैं, और शादी के बाद तो खाला ने अपना हुक्म चला चला के मेरी ऐसी की तैसी कर देनी है। बेटा तुम्हें अपने पराई की तमीज ही नहीं है। अपने जो सारी जिंदगी हम पे धौंस जमाते रहे हैं, वो अपने? हाँ वही अपने, वो मेरे अपने, जिनके पीछे तुम जा रहे हो वो गैर हैं। ये गैर जैसे भी है ना, उन अपनों से बहुत बेहतर है। क्या समझाऊं मैं तुम्हें, बेकार है तुमसे बात करना। तो ठीक है फिर मत करें मुझसे बात। कैसे जान छुड़ाऊं इसकी, इस चुड़ैल कैंची से? मेरे बच्चे के असाब पर सवार हो गई है ये, लेकिन मेरा नाम भी जीनत है। मेरे बेटे का पीछा ना छोड़ा तो इसे और इसकी माँ को भी छठी का दूध याद करा दूंगी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत बेहतर। चलो अच्छा है, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी आ गई। अच्छा क्या आया रिपोर्ट्स में? कुछ खास नहीं, रिपोर्ट में तो ये कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें कोई जहर वहर नहीं दिया गया। सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट्स में। तो फिर मेरी तबीयत क्यों इतनी खराब हो रही थी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तुम्हें किस बात से डर लग रहा है?
कैंची से मेरा मतलब है हुमा आपी से मुझे बहुत डर लग रहा है हारून। मैंने उन्हें कई बार देखा है पूरे घर में, पता नहीं क्या क्या अमल करती फिरती हैं, और उसके बाद भी देखा है मैंने उन्हें। क्या देखा था? कभी कहीं कीले ठोक रही होती हैं, कभी लीमू लेके उसमें सुइयां लगा रही होती हैं, कभी कुछ जला रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीजें। इंतहाई कोई अहमकाना हरकतें कर रही, पता नहीं किसकी बातों में आ गई। और आपको पता है कल मिर्चें लाके पूरे घर में धुनी दे रही थी। तो अच्छा है ना, उससे सारे जरासीम मर जाएंगे। आप समझ नहीं रहे, ना ही रोकेंगे उनको। जब उनको रोकने से सिर्फ झगड़ा होगा और कुछ नहीं। उन्हें जो करना है करने में, और मुझे पूरा यकीन है इस सबसे कुछ भी नहीं होगा। ये सारी हरकतें फ्रॉड होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मेरा अचानक तबीयत खराब हो जाना और रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है, ये सब क्या है? देखो जो कुछ भी हुआ ना, ये जादू टोने से नहीं। ये जादू टोना तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें होती हैं। तो फिर किस वजह से हुआ? डॉक्टर ने कुछ बताया क्यों नहीं? अरे भाई, तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग होगी। फूड पॉइजन? इसका मतलब है कि मुझे खाने में कुछ मिला के दिया गया। हिजाब, क्या हो गया तुम्हें? फूड पॉइजनिंग का ये मतलब नहीं होता कि खाने में जहर डाल दिया। इसका मतलब ये कि तुम्हें बदहजमी हो गई है। और मेरी एक बात सुनो, इस घर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को भी जहर दे सके। लेकिन कुलपत्रा ने मुझसे खुद इस अंदाज में बात की थी कि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाली हूँ। यार पागल है वो, मैं जानता हूँ ना अपनी बहनों को। वो सिर्फ जबानी कलामी बातें करती हैं, असली में थोड़ी किसी की जान ले सकती। यही तो आपकी गलतफहमी है। अरे जो अपनी जान लेने की कोशिश करे उसके लिए किसी दूसरे की जान की क्या वैल्यू हो सकती है? जब उसने किसी और की नहीं, अपनी जान लेने की कोशिश की। और अपनी जान लेना कोई बहादुरी नहीं होती, ये कमजोरी की निशानी है। पता नहीं उसे क्या कहते हैं, लेकिन मैं जरूर एक बुज़दिल इंसान बन चुकी हूँ। मुझे बहुत डर लगता है हर बात से, हर आहट से। अच्छा खैर, तुम इतना सोचो नहीं, आराम करो, मैं आता हूँ अभी। कुछ ज्यादा ही भरोसा है अपनी बहनों पे, लेकिन मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे खुद ही होशियार रहना पड़ेगा और अपना ख्याल भी खुद ही रखना पड़ेगा, खास करके खाने पीने की चीजों में। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा तुम्हारी माँ को हो क्या गया है? ये औलाद के आगे इतनी कमजोर पड़ गई है वो। कोई कमजोर वमजोर नहीं पड़ी अम्मा, आज भी वो अकेली कई लोगों में भारी पड़ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसके दिल में जो आ रहा है वो कर रहा है। तो सुल्ताना को देखो, कितनी खामोशी से तमाशा देख रही है वो। अरे अब्बा, तमाशा नहीं देख रही वो, उनको पता है क्या करना है। उन्होंने सोच समझ कर वो फैसला करेंगी। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को क्या बेहतर लग रहा और क्या नहीं लग रहा। इस घर को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया तुम लोगों ने। यार अब्बा, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? आराम से बात करें, मैंने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अरे मेरे भड़कने से होता क्या है, जो तुम लोगों के दिल में आएगा वही करोगे तुम लोग। करो, मुझे क्या है। अब्बा यही तो मसला है, यही तो मसला है। अम्मा ये बात समझ चुकी है, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो अब बेटा बाप को समझाएगा कि क्या करना है। वाह भाई वाह, खूब। देखें अब्बा, पहले जो हो चुका सो हो चुका। अब बेहतर यह है कि इन दोनों बहनों की मर्जी से उनकी शादी करवाई जाए। क्या मतलब? उनको उनकी मर्जी पर छोड़ दें? अरे जिधर चाहे निकल जाए हैं। अरे अब्बा क्या हो गया है? मैं छोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनका साथ देने की बात कर रहा हूं। और वैसे भी मैं हूं उनके साथ। चाहे वो कोई गलत फैसला कर लें, कोई नुकसान पहुंचा दें और बदनाम कर दें हमें। अब्बा, आपकी औलाद और अम्मा ना इतनी भी कूड़ मगज नहीं है। और वैसे मैं भी तो हूं, ऐसी वैसी गलती होने थोड़ी दूंगा मैं। वाह बेटा वाह, तुम सुल्ताना की अकलमंद औलाद हो ना। बताओ तुम क्या करोगे? अरे जाहिर है उनकी मर्जी देखेंगे, लेकिन ऐसे वैसे अंधे कुएं में थोड़ी डाल लेंगे उनको। मुझे तो यही लग रहा है कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, जैसे हारून ने किया था। ये की ना आपने बात अब्बा, यही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हारून भाई ने बगैर बताए अपनी शादी का जो कदम उठाया था ना, वो आपके और अम्मा के ना मानने की वजह से उठाया था, वरना ये सब कुछ ना होता।
ये क्या कर रही हो? तू हर वक्त सर पे सवार रहा कर मेरे बस। अब कोई फिर अमल कर रही हो? दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ? देखो हम आप ही, इन सब चीजों का ना कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ दो सब। क्यों? अब क्यों टोकने खड़ी हो गई तू मुझे? तुम खुद देखो ना, सब कुछ उल्टा हो रहा है। हाँ, रिश्ता नहीं हो सका मेरा। ये सब उस मनहूस की नहूसत है। उसी नहूसत को खत्म करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन भाभी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पड़ेगा बेटा, फर्क भी पड़ेगा। कल से कमरे के अंदर बंद है, कैसी बीमार पड़ी हुई है। अब देखना कितना बुरा हाल होगा इसका। उनके तो नाजो नखरे उठाए जा रहे हैं। ये हारून भी ना पक्का जोरू का गुलाम है। वो तो जो है सो है। मुझे लगता है तुम्हारे इस बंगाली बाबा ने ना तुम्हें धोखा दे दिया। बात सुन, वो क्यों धोखा देगा मुझे? अरे बड़ा मशहूर आदमी है, बहुत लोग आते हैं उसके पास। अरे ऐसे लोग ही तो ढोंगी होते हैं, मशहूर तो हो ही जाते हैं। भाई तू दफा हो जाए यहाँ से, किलकिल नहीं कर मेरे काम पे। देखो मैं किलकिल नहीं कर रही। अगर बाबा फ्रॉडिया निकला फिर? देख, अगर वो फ्रॉडी हुआ ना तो मैं भी कैंची हूँ, छोड़ूंगी नहीं उस मर्दूत को। वो तो बाद में देखा जाएगा ना। पहले ये बताओ पैसे कितने लिए उसने? भाई ये क्यों पूछ रही है तू? इसलिए कि ढोंगी बाबा जो है ना काम कम करते हैं और पैसे ज्यादा लेते हैं। हाँ ये तो है, अच्छे खासे पैसे ऐंठ चुका है वो मुझसे। कितने? देख भाई अब ये ना पूछ, पहले ही ना दिमाग खराब हुआ है मेरा। अब और तू सर पे आके खड़ी होगी, जा अंदर जा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, सब कुछ देखभाल के करो, ऐसा ना हो सब उल्टा पुल्टा हो जाए तुम्हारे साथ। वैसे किलोपत्रा कह तो तू ठीक रही है, उस हिजाब मनूस का तो कुछ नहीं बिगड़ा, जितना दिवालिया पे दिवालिया हमारा निकल गया। मैं तो कहती हूँ बस कर दो, जादू वादू खत्म करो और अपने आप को बचाओ। अब इस हिजाब का क्या करूं मैं? उससे कैसे जान छुड़ाऊं? मैं तो कहती हूँ उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दूं? मेरा तो बस नहीं चलता, मैं क्या क्या ना करूं उसके साथ। मार दूं जान से मनूस को। अब जा ना यहाँ से मनूस। हुमा आपी, तुम ना खुद भी मरोगी। अरे मरने दे मुझे, तू जा यहाँ से। सारा अमल खराब करा दिया मेरा। तुम्हारी नजर में एक ही हल है कि मैं उनकी कोई भी बात मान लूं, हैं? अरे ख्याल कर ब्लैकबेरी, बहन है तेरी, बहन है वो। अरे अब्बा वो मेरी बहन है, और अगर उनकी बातों में कोई बुराई नहीं है तो मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। अरे तो तुम्हें उस गवाइये में अपने पंटर दोस्तों में कोई बुराई नजर नहीं आ रही क्या? अब्बा आप शायद उन दोनों को जानते नहीं है। आप एक काम करें, पहले उन दोनों से मिल लें, फिर आराम से आप फैसला कर लियो, ठीक है? उस गवाइये की माँ बेइज्जती करके गई है हमारी और अपनी औकात बता के गई है वो। अरे अब्बा आप वो छोड़ें, मैं खुद देखता हूँ उस मामले का क्या करना है। आप वो छोड़ें, मुझ पर छोड़ें आप। यानी कि तुम्हें अभी भी उम्मीद है? उस लफंगे रोमियो का क्या करोगे? अब्बा मैं जानता हूँ रोमियो को, अपना ही देखा बाला है। वैसे बज़ाहिर तो उसमें कोई मसला नहीं है, आजकल नौकरी की तलाश में है, वो भी उसे बहुत जल्द मिल जाएगी। मतलब अब हम उस घटिया रोमियो से रिश्तेदारी बनाएंगे? कोई घटिया वटिया नहीं होता अब्बा, ये सब ना आप अपने दिमाग से निकाल लें। ये इंसानी सोच का मसला है, और आपका भी। भाई देख लो, मर्जी है तुम्हारी, बाद में पछताना नहीं, और ना ही मेरे पास शिकायत लेकर आना, समझे? नहीं आऊंगा आपके पास शिकायत लेके, बेफिक्र रहे। ये तो बहुत ही गलत हो गया। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब इसका खमियाजा भी हम ही भुगतेंगे। अरे भाई हम क्यों भुगतेंगे इसका खमियाजा? हमने थोड़ी कुछ किया है। लेकिन वो तो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ही लेंगी। क्या हो गया हिजाब? इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो कोई नहीं है, लेकिन वो तो यही कहेंगी कि मेरी वजह से उनका रिश्ता नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम्हारे इस घर में आने से पहले जो कुछ हो रहा था वो? ये तो आप उन्हीं से पूछें जो इल्ज़ाम लगाती हैं। अब तो वो मुझे मनहूस और सब्ज़ कदम अल्लाह जाने क्या क्या बोलेंगी। फिर तुमने बेवकूफ़ों वाली बात की। तुम्हारा इतना अक्लमंद होने का क्या फ़ायदा फिर? ये बात मैं नहीं, हुमा आप ही कहेंगी। मैं आपको उनकी सोच बता रही हूँ। तुम ये सब खुद से क्यों सोच रही हो? अभी तक किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? कहा नहीं है, लेकिन वो बातें इसी तरह की करती हैं, जब कहेंगी तो आप सुन भी लीजिएगा। जब वो कहेंगी तो मैं सुन लूंगा और देख भी लूंगा। ऐसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुमसे इस किस्म की बात कर। लेकिन अभी तक तो ऐसे ही होता है। ये तुम मुझसे क्यों इस तरह बात कर रही हो? मुझसे क्यों लड़ रही हो? मैंने क्या किया? हिजाब क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं देता इस सब में?
जाहिर है आप साथ नहीं देंगे तो और कौन साथ देगा, लेकिन आप मेरी बात पे पहले से यकीन नहीं करते। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस बिला वजह के शक पे यकीन कर लूं? तो इससे क्या होगा? अगर आप यकीन कर लेंगे तो इतनी नौबत ही नहीं आएगी कि कोई ऐसी बात कर सके मुझसे, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी। वाह क्या बात की आपने। मतलब मैं फजूल में फसाद खड़ा कर दूं और मुझसे पूछे कि ये फसाद तुम क्यों कर रहे हो, तो मैं ये कहूं क्योंकि मेरी बीवी को ऐसा लगता है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। देखा, अभी भी दूसरों को कुछ कहने के बजाय आप मुझ पे गुस्सा होने लगे। तो और क्या करूं मैं? कुछ ना करें, मुझे थोड़ी देर आराम करने दें। कर लो आराम तुम। बे ओ इमरान, ये क्या हरकत की है तूने? अरे भाई कसम ले लो, मुझे कुछ नहीं पता। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अबे मेरे घर घुस के ड्रामा करके तू चला गया है और यहाँ मासूम बन रहा है। भाई क्या बताऊं, अम्मा को पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई। तुम्हारी अम्मा को कोई बात बुरी नहीं लगी, मुझे लग रहा है तुम दोनों ये घर से सोच के आए थे